सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि हमने कल कहा था कि हम लोगों को अब इस वाले खेत की कटाई करनी है, क्योंकि यहाँ का गेहूँ गिर चुका है। भाई साहब देख ही सकते हैं। तो हम और अनुज आ चुके हैं अपनी अपनी हंसिया में धार लगा के सुबह सुबह। तो अब मैं यहाँ के हम लोग कटाई करेंगे भाई साहब, इतने हिस्से की। छोटा सा पूरा तो पका नहीं है, जितना पक गया उतने हिस्से की हम लोग को कटाई करनी है। फिलहाल मैं लेके आया हूँ एक यूनिक चीज़। देखो, कभी भी आप जंगल वंगल आओ ना, एक चीज़ हमेशा लेके आओ। मैं दिखाता हूँ आप लोग को क्या लाया हूँ। मुझे पता है ये चीज़ अब यहीं छुपानी भी है। तो भाई साहब हम लेके आए हैं ये। अरे ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई साहब, इसमें पता क्या है? इसमें है नमक। नमक हम इसलिए लाए हैं क्योंकि अगर आम के पेड़ से टिकोरी गिरेगी तो खाने के लिए नमक होना चाहिए साथ में ना। क्या है कि आम चाहे कितना ही बड़ा हो क्यों ना हो, नमक होगा तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। इसीलिए हम लोग ये लेके आए हैं दोस्तों। क्योंकि क्या है कि अभी हम गेहूं के नीचे काटेंगे जब, तो वहाँ से हमें आम के छोटे छोटे वो मिलेंगे, ये आम के बेबी मैंगो मिलेंगे जो भी है। तो उन्हें खाने में मज़ा आना चाहिए, इसलिए अब हम ये नमक लेके आए हैं। और इसे हम ये छिपा भी देंगे गाइस। छिपाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छिपा देंगे तो क्या है, कभी अगर भूल गए ना, नहीं लाए, तो ये मिल जाया करेगा। तो हमने इतना सारा नमक, अरे यार मट्टा चढ़ रही है, इतना चढ़ गई। तो मट्टा भी आज चढ़ती रहती है। तो इतना सारा नमक हम यहाँ कहीं छुपाएंगे। फिलहाल तो आसपास ढूंढते हैं, क्या पता कोई बड़ा सा आम, छोटे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा मिल जाए। पर यहाँ मटा बहुत हो गई यार। अब जब काटेंगे ना गेहूँ, बहुत काटने वाली हैं। काट तोड़ मटा हो गई, पता नहीं क्यों, पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई। वो मतलब दर्द नहीं होता, पर वो ऐसे पकड़ लेती है ना, तो अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है भाई, हर जगह मटा ही मटा है। देखो, काट लिया। बहुत ज़्यादा मटा है यार दोस्तों। और तो और पता है भाई, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आम के पेड़ में मट्टा बस नहीं है। देखो मट्टा तो कितनी भयानक तरीके से, ये देखो एकदम बलबला के भरी है। पर एक ये नई चीज़ देखो, ये देखो ये जो उड़ रहा है, ये दिख रहा है, ये आमाडाइन बहुत गंदे तरीके से लगी है। पर आपको एक फायदे की बात बताता हूँ कि जितने में हम लोगों ने चूना पोता है दोस्तों, इतने में एक भी आमाडाइन नहीं लगी है भाई। पूरा पेड़ साफ। आमाडाइन लग गई है अब इसके ऊपर, यहाँ पे लगी है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी। अरे यार मट्टा खा रहे हैं। तो इनमें भी अब हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो, आप नोटिस करिए कितनी सारी है जो छोटी छोटी छोटी, ये देखो कितने सारे एकदम झुंड का झुंड बैठे हुए हैं। ये पता क्या करते हैं, नॉर्मली सारे पेड़ का ना रस चूसने लगते हैं और पेड़ धीरे धीरे अपनी क्षमताएं खोता है। बस इतने में नहीं है, हमें एक बार और चूना पोतना पड़ेगा। इस बार यहाँ पोतेंगे हल्का हल्का, ताकि ना ये परेशान ना करे। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसे रहन दिया जाए। मतलब अगर अपन पोत देंगे तो आमाडाइन चली जाएगी, फिर कोई भी व्यक्ति आके सट्टे से चढ़ सकता है पेड़ में। ये भी एक बात है। तो थोड़ा सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या करूँगा, पर क्या नहीं। देखो अनुज की पीठ पे चढ़ गया आम मट्टा। साला मट्टा ऐसे चढ़ जाता है यार। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर ये तो सही बात है कि अगर हम पोस देंगे तो कोई भी व्यक्ति आके चढ़ सकता है दोस्तों। पर अभी कोई नहीं चढ़ सकता। ये सुरक्षित तो रहेगा आम हमारा कम से कम। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि घर से ना ये दूर है और यहाँ पे नदी है, तो कोई भी आके यहाँ चुरा वरा लेता है। जैसे थोड़ा बड़ा होगा ना, लोग आएंगे चुपचाप तोड़ ले जाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से भी ध्यान रखना है। चलो पहले थोड़ा सा गेहूँ काट लेते हैं, धूप तेज़ हो रही है। आसपास लोगों ने कटाई करना शुरू कर दिया है, 3-4 जगह। देखो वहाँ पे कटाई हो रही, वहाँ पे कटाई हो रही, वहाँ पे भी कटाई हो रही, वहाँ पे देखो सामने इकट्ठा भी हुआ है लाख। तो अब धीरे धीरे लोगों ने कटाई करना शुरू कर दिया है। भाई साहब फिलहाल हो चुके हैं शाम, और अभी आ चुके हैं शाम को हम लोग फिर से थोड़ा बहुत गेहूँ जहाँ पे गिर गया है उसे काटते हैं। क्योंकि हम सिर्फ छाया छाया का हिस्सा काट रहे हैं, तो ज़्यादा धूप वाला हिस्सा काट नहीं रहे हैं। तो कि ताकि ना कम मेहनत लगे, और हमारा छाया वाले हिस्से में ही गिरा हुआ है ज़्यादा गेहूँ। तो देखो इधर का गेहूँ सारा गिरा हुआ है। अब इसको साफ़ करता हूँ। अकेले ही आया हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही हंसिया है जो चल रही है गेहूँ के में। बाकी हंसिया से ना गेहूँ उखड़ रहा है, तो उखाड़ना नहीं, हमें काटना है। और गिरा हुआ गेहूँ हमारी मशीन काट नहीं सकती ना, इसीलिए हमें हाथ से काटना पड़ रहा है दोस्तों। फिलहाल ये देख सकते हो, इधर भी गेहूँ आज गिर चुका है। आज नहीं, मतलब पहले की आंधियों में गिरा हुआ है। आंधी तूफान ना ऐसे ही नुकसान करते हैं भाई साहब। और मटा मटा तो है ही, काटते रहो ऐसे भाई कहीं भी चढ़ जाती है अचानक से, बहुत दिक्कत ही हो जाती है कभी कभी। तो एकदम मतलब क्या ही बताऊँ आपको, भलाई कुछ भी हो भाई, है तो है ही, कीड़े ही है कहीं ना कहीं। तो देखो इधर का गेहूँ हमें काटना है, बस हंसिया निकालते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे नहीं कटता भाई हमारे यहाँ से गेहूँ। तो हमारे पास जो नॉर्मल हंसिया होती है उससे नहीं कटता गेहूँ, हमें ये वाली हंसिया यूज़ करनी पड़ती है। आरी ऐसी होती है दोस्तों, और इस आरी जैसी हंसिया से काटते हैं तो गेहूँ उखड़ता नहीं है, कट जाता है। ठीक है, मतलब आरी ऐसा रहता है, बाकी हंसिया में खींचता है ना तो उखड़ जाता है। तो हमें ना इस वाली हंसिया का यूज़ करना पड़ रहा है। ये देखो,
यूनिक सी है ना, इससे मस्त कटता है, इससे सही कटता है। यहाँ पे गेहूँ काट रहा हूँ, बगल में मोर आ गए, दिखाऊं आपको। भाई साहब मैं यहाँ पे काट रहा हूँ और आम के पेड़ के पास चेक करो आप, मोर। ये देखो ये मोरनियाँ हैं 3 की तीनों। ये देखो क्या गजब, इनको पता है मैं यहीं पे भाई यहाँ पे काट रहा हूँ, मेरे से बस 3 कदम दूर देखो मोर। इन्हें मैं दिख चुका हूँ, देखो ये परेशान हो रहे हैं कि कहाँ जाए, मैं बैठ जाता हूँ। देखो 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 भाई साहब, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। इनका ये रूट होगा शायद, ये यहाँ से ऐसे ना निकलते होंगे लकड़ियों के पास से वाली। और अभी देखो वो है भाई, कितनी ज़्यादा पास है भाई मेरे। मैं यहाँ पे काट ही रहा हूँ अपना गेहूँ वगैरह। वो मिट्टी गीली है यार, उखड़ रहा है बार बार।